Hello everyone, welcome back to the channel. I am Kanishka Singh Bhadoria, your biology educator. पिछली वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी को समझा था। अब टैक्सोनॉमी तो आप समझ चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सिस्टमैटिक्स उससे कितना पावरफुल है? Today we will explore systematics and understand why it is such a powerful tool in the world of biology. सिस्टमैटिक्स पावरफुल टूल इसलिए नहीं है क्योंकि ये बताता है कि ये क्या है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया है और किससे जुड़ा है। डेफिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स इज द पावरफुल टूल इन बायोलॉजी बिकॉज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लीडिंग टू अ मोर एक्यूरेट एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजी में सिस्टमैटिक्स को एक पावरफुल टूल क्यों कहा गया है? क्योंकि सिस्टमैटिक्स सरफेस नहीं बल्कि ऑर्गेनिज्म की पूरी गहराई तक जाता है. ये सिर्फ नाम या ग्रुप नहीं बताता, बल्कि ये उसकी पूरी हिस्ट्री बता देता है. सिस्टमैटिक्स छुपी हुई कनेक्शंस दिखाता है, जैसे मंकी का ह्यूमन से रिलेशन या बर्ड्स का रेप्टाइल से कनेक्शन. ये सिस्टमैटिक्स में ही आपको देखने को मिलता है. सिस्टमैटिक्स फ्यूचर प्रिडिक्शन भी कर सकता है. अगर हमें पता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे जुड़ा है और किससे बना है, तो हम उसका फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. हम एक न्यू ऑर्गेनिज्म को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं. सिस्टमैटिक्स ही हमें पूरी स्टोरी ऑफ लाइफ समझाता है. शुरुआत से लेके आज तक लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, ये सब हमें सिस्टमैटिक्स के थ्रू ही पता चला है या चलता है. अब हम जानते हैं बायोलॉजी के नॉर्मल टूल और पावरफुल टूल दोनों के बारे में. नॉर्मल टूल हमारे पास है टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी में नेमिंग प्लस ग्रुपिंग होती है. और पावरफुल टूल यानी कि सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स में सब कुछ सिस्टम के थ्रू अरेंज्ड होता है और इसमें नेमिंग प्लस ग्रुपिंग प्लस रिलेशनशिप्स प्लस अंडरस्टैंडिंग सब कुछ होता है. इसी को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं. तो हमारा टैक्सोनॉमी भी कंप्लीट हो चुका है और सिस्टमैटिक्स भी कंप्लीट हो चुका है. सिस्टमैटिक्स तो समझ लिया, अब असली गेम स्टार्ट होता है. अब हम एंटर करने जा रहे हैं एक लैडर में, जहां हर ऑर्गेनिज्म अपनी जगह लेता है, जिसको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब होता है जीव जंतु या पौधों को उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर अलग अलग लेवल या रैंक में अरेंज करना. Taxonomic categories are the hierarchical levels of classification used to group organisms based on their similarities and differences. सोचो तुम एक सिटी के सभी स्टूडेंट्स को अरेंज कर रहे हो, लाइक स्कूल, क्लास, सेक्शंस, देन स्टूडेंट्स. वैसे ही बायोलॉजी में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज आते हैं. ये हायरार्की स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर होती है. सबसे ब्रॉड किंगडम. ब्रॉड मीन्स जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएं, और किंगडम में ऐसा ही होता है. और सबसे स्पेसिफिक स्पीसीज, इसमें खास चीज़ें इंक्लूड होती हैं. कोई एक स्पीसीज ही इंक्लूड होता है, एक टाइप के, मतलब कि एक टाइप का ही ऑर्गेनिज्म, एक जैसे ही ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं स्पीसीज में. देखो इतनी सारी वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटी है कि हमें उसको समझने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम या अरेंजमेंट ज़रूर चाहिए होगा कि हम समझ सकें कि ये है क्या, ये है क्या, या ये है क्या. आई मीन टू से कि ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ये समझने के लिए हमारे पास में आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हायरार्की होती है. हायरार्की में सारे के सारे लेवल्स होते हैं. उन लेवल्स को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. सोचो कि तुम्हारे पास 1,00,000 बुक्स हैं. अगर वो रैंडम पढ़ी हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम उन्हें डिवाइड करते हैं. पहले सब्जेक्ट्स में, लाइक मैथ्स, साइंस, बायोलॉजी एक्सेट्रा. फिर हम उनको डिवाइड करते हैं चैप्टर्स में. चैप्टर्स में डिवाइड करने के बाद में भी हम उन चैप्टर्स को टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं. सेम इसी टाइप में हम बायोलॉजी में डाइवर्सिटी के साथ करते हैं. और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का पर्पस भी यही होता है, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना यानी कि ऑर्डर में लाना, देन आइडेंटिफाई करना ताकि और इजी हो जाए. फिर आइडेंटिफाई करने के बाद में सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखना. इससे डिफरेंसेस समझना आसान होता है ताकि साइंटिस्ट को कम्युनिकेशन और स्टडी करना इजी हो सके. सोचो तुम एक स्टूडेंट को ढूंढ रहे हो.
सबसे पहले तुम बोलते हो मैं एक स्कूल में हूँ। ये स्कूल एक किंगडम हो गया जहाँ बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे अलग अलग कास्ट के, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो इसको हम सबसे बड़ा कहते हैं किंगडम। स्कूल हमारे पास हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है, ग्रुप किंगडम। फिर तुम बताते हो कि मैं साइंस वाले स्टूडेंट्स के पास हूँ, ये है फाइलम। यहाँ आपको सिर्फ साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स मिलेंगे। फिर तुम बताती हो कि मैं क्लास 11th में हूँ, ये क्लास है, इस क्लास में सिर्फ 11th के स्टूडेंट्स मिलेंगे। फिर तुमने बताया कि मैं बायोलॉजी ग्रुप में हूँ, ये एक ऑर्डर है। बायोलॉजी ग्रुप का मतलब कि क्लास 11th में भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे आर्ट्स ग्रुप, कॉमर्स ग्रुप, मैथ्स ग्रुप एंड बायोलॉजी ग्रुप। तो मैं बायोलॉजी ग्रुप में हूँ, तो इसको ऑर्डर कहते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि मैं सेक्शन ए में हूँ, ये फैमिली हुई। फिर मैं कहती हूँ कि मैं एक छोटे ग्रुप में बेंच में हूँ, ये होता है जीनस। फाइनली मैं अनुष्का हूँ, ये है एक स्पीसीज में सिर्फ मैं अकेली हूँ यानी कि छोटी ब्रांच ग्रुप में अनुष्का सिर्फ मैं ही हूँ इस क्लास में। क्या आप जानते हो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना स्पेसिफिक एड्रेस होता है और आज हमने उसे डिकोड कर लिया है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी समझ ली तो बायोलॉजी का सबसे बड़ा सिस्टम आपके कंट्रोल में। अब कोई भी नाम आए आप उसे किंगडम से स्पीसीज तक ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये टॉपिक बेसिकली NCERT ने रिमूव कर दिया है, बट हम एज अ नॉलेज पर्पज से इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। बाकी एग्ज़ाम में इसका कोई भी टॉपिक नहीं आने वाला है, सो चिल गाइस। एंड और इसी के साथ हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो में टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जो कि मैं आपको कभी भी रिमेंबर करवा सकती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड पढ़ते रहें और सीखते रहें।